आज हम नशे की बात करेंगे, लेकिन उस नशे की नहीं जो बोतलों में बंद होता है। उस नशे की जो कभी पेड़ों से टपकता था। हाँ, वही ताड़ी। वो रस जो पहले लोगों की ताकत था और धीरे धीरे बन गया लत। कहते हैं ना, हर चीज की शुरुआत मीठी होती है। ताड़ी की भी वैसी ही थी। आपने शराब की फैक्ट्रियां तो बहुत देखी होंगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त था जब नशा पेड़ों से मिलता था, वो भी एकदम नेचुरल रूप में। भारत के कई हिस्सों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ताड़ी का नाम सदियों से जुड़ा है। सुबह सुबह जब सूरज पूरी तरह उगता भी नहीं था, गांव के लोग खजूर या नारियल के पेड़ पर चढ़ते, तने में एक छोटी सी कट लगाते और वहीं बांस की पतली नली लगाई जाती। धीरे धीरे उस नली से टपकने लगता था मीठा ठंडा रस, जिसे कहते थे ताड़ी। शुरुआत में ये रस एकदम मीठा होता था। पीने में ऐसा लगता था जैसे प्रकृति का जूस हो। इसे पीने से शरीर को ताकत मिलती, थकान मिट जाती। इसे कहते थे कुदरत का एनर्जी ड्रिंक। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर वही रस कुछ घंटे तक रखा जाए तो उसे खुद ब खुद खमीर उठ जाती थी और वही मीठी ताड़ी बन जाती थी नशे वाली ताड़ी। धीरे धीरे इस ताड़ी ने गांवों की जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू किया। सुबह ताजा रस के साथ दिन की शुरुआत, शाम में दोस्तों के साथ थोड़ा सा नशा। शुरुआत में सब ठीक था जब तक ताड़ी सीमित मात्रा में रही, पर जब नशा हद पार करने लगा तो यही ताड़ी कई घरों में मशहूर भी हुई और बदनाम भी। कहीं से देसी शराब कहा गया तो कहीं गांव की शान। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में ताड़ी को परंपरा के रूप में पिया जाता है, खास तौर पर त्योहार, फसल कटाई में या फिर शादी में। पर कई राज्यों में इसे ज्यादा सेवन की वजह से सरकार ने इसे बैन भी कर दिया है। ताड़ी ने हमें दो बातें सिखाई। पहली, कि प्रकृति हर चीज देती है, बस इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। और दूसरी, मिठास अगर हद से बढ़ जाए तो वही जहर बन जाती है। कभी ताड़ी सुकून थी और आज वही नशे की निशानी है। और यही फर्क बताता है कि नशा नहीं, नियत मायने रखती है। मैं हूं अलीना खान और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत।